सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आर्यन शांडिल और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि फोर्थ सेम से फिफ्थ सेम में जाते टाइम हमें एक गूगल फॉर्म दिया जाता है जिसमें हमें फिल करना होता है कि आप कौन से इलेक्टिव सब्जेक्ट पढ़ना चाहोगे। कॉलेज की तरफ से ये आता है कि आप कौन से इलेक्टिव सब्जेक्ट पढ़ना चाहोगे अपने फिफ्थ सेम में। उसमें बहुत से ऑप्शन होते हैं, जैसे बिग डेटा हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, डेटा माइनिंग, डेटा वेयरिंग हो गया। तो ये सब चीज़ें ऑप्शंस में रहती हैं। इस वीडियो में मैं आपको एक एक सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा कि किस सब्जेक्ट में क्या कंटेंट है, आप क्या पढ़ोगे। अगर आप चूज़ करते हो तो क्या पढ़ोगे, आप जो सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हो अगले 6 महीने जो आप पढ़ोगे उससे आपको पछतावा ना हो। तो बेसिकली इस वीडियो का मोटिव ये है कि एक एक सब्जेक्ट के बारे में डिटेल से मैं आपको बताऊंगा और फिर डिसाइड आपको करना है कि आप उस सब्जेक्ट को लोगे या नहीं लोगे। मतलब अपने हिसाब से आप बेस्ट चॉइस आप खुद ऑप्ट करोगे, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जिनकी थ्योरी रटने की कैपेबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है, बहुत से लोग होते हैं जिनका न्यूमेरिकल पार्ट अच्छा होता है। तो वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा किस में क्या है, कितना है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों को शेयर ज़रूर करना, क्योंकि सबके काम की चीज़ है ये। बहुत से लोगों को डाउट होता है, हमें भी सही से नहीं पता था, तो मैं सोचा कि आपके लिए वीडियो लेकर आऊँ जो कि हमारे बाद वाली जो नई बैच आएगी इसके बाद वाली उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो, इस वीडियो में मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैं जो भी कुछ बताऊंगा आपको वो एंड सेमेस्टर को ध्यान में रखते हुए बताऊंगा। मिड सेमेस्टर वगैरह 20 नंबर का पेपर होता है, वो आप संभाल लोगे खुद से, इतना उम्मीद करता हूं मैं। और एंड सेमेस्टर को मेन ध्यान में रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए हम इस वीडियो को बनाएंगे। तो बेसिकली हर सब्जेक्ट को मैं 4 पैरामीटर पर बताऊँगा। पहला, वो थ्योरी है या न्यूमेरिकल है या फिर दोनों का मिक्सचर है, क्योंकि थ्योरी में बहुत से लोगों को थ्योरी चाहिए होती है कि पढ़ लिया एक बार, रीडिंग मार ली, हो गया, एग्जाम में जाके लिख भी आया अच्छे से और फिर स्कोर भी अच्छा कर लिया, तो वो थ्योरी वाले बच्चों के लिए होता है। और न्यूमेरिकल काफ़ी जिनकी मैथ्स वगैरह अच्छी होती है, बहुत से बच्चे न्यूमेरिकल वाले सब्जेक्ट्स प्रेफर करते हैं। या फिर वो सब्जेक्ट थ्योरी और न्यूमेरिकल का मिक्सचर है। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर वो दोनों का मिक्सचर है तो 50 नंबर के एंड सेमेस्टर में कितना पार्ट थ्योरी का होगा और लगभग कितना पार्ट न्यूमेरिकल का होगा, जो अब तक ट्रेंड चलता हुआ क्वेश्चन पेपर का, उसके हिसाब से मैं आपको बताऊँगा। फिर तीसरी चीज़ ये बताऊंगा कि रिसोर्सेज कितने अवेलेबल हैं, क्योंकि क्या होता है कि एवरेज स्टूडेंट, मतलब काफ़ी ऐसा देखा गया है कि मज़े मज़े में पूरा सेमेस्टर निकालता है और आखिरी के 2 हफ्ते में आंखें खुलती हैं आपकी और वहाँ पे थोड़ा सा रिसोर्स देखना पड़ता है कि भाई मुझे पूरी प्लेलिस्ट मिल जाए और मैं पूरा पढ़ लूँ तो कुछ अच्छा स्कोर कर लूँ और कुछ अच्छे नंबर लाऊँ। तब तक काफ़ी लेट हो गया होता है, उस टाइम रिसोर्स चाहिए होता है। तो एज अ बैकअप ऑप्शन, इसको मैं ये नहीं कह रहा कि तुम यही लो और लास्ट में जाके पढ़ना, ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ। आप इसको देखिए पूरा, एक एक सब्जेक्ट को सुनिए पहले अच्छे से, उसके बाद फिर ये बस एक ऑप्शन है, क्योंकि फिर लास्ट में ऐसा होता है कि बहुत से लोग ना तो पीपीटी से पढ़ पाते हैं, काफ़ी बड़ा होता है, और बुक्स काफ़ी मोटी पड़ जाती हैं उनके लिए कि इतना कुछ कैसे पढ़ें 2 हफ्ते में, और बाकी सब्जेक्ट्स भी होते हैं। और एक और मैं आपको प्रैक्टिकल चीज़ बताऊं तो बच्चे थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंस देते हैं इलेक्टिव्स को, क्योंकि नेक्स्ट सेमेस्टर जो कि 5th सेमेस्टर है आपका, उसमें होता क्या है कि आपके थोड़े इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आ जाते हैं, जैसे HPCA, कंप्यूटर नेटवर्क्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ये सब चीज़ें थोड़ी खतरनाक हो जाती हैं और आपका काफ़ी टाइम कंज्यूम करेंगे अगर आप पढ़ने चलेंगे, थोड़ी सी डिफिकल्ट भी हो जाती हैं। तो उसके आगे आपको इलेक्टिव कुछ नहीं दिखता और काफ़ी मतलब हल्के में लेते हैं बच्चे, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है कि आप वो सब्जेक्ट लो जो आप इजीली पढ़ सको और अच्छा स्कोर कर सको, क्योंकि एट द एंड CGPA मैटर करता है। चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको जो बताते चलूँगा वो ये होगी कि हर सब्जेक्ट का कोई फ्यूचर स्कोप है या फिर इसी सेमेस्टर पढ़ना है और उसके बाद उसे भूल जाना है। मतलब देखो, करियर तो हर सब्जेक्ट से तुम बना सकते हो, हर सब्जेक्ट की अपनी इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। तो वो चीज़ तो तुम कर लोगे अगर करियर बनाना है, क्योंकि हर सब्जेक्ट अपने आप में एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। लेकिन इलेक्टिव्स में अगर आप देखो तो क्या इस इलेक्टिव का अगले आने वाले किसी सेमेस्टर में कोई यूज़ है या नहीं है, या फिर यहीं इसी सेमेस्टर पढ़ूँ, इसी सेमेस्टर भूल जाऊँ, नेक्स्ट सेमेस्टर कोई यूज़ नहीं, ये चीज़ मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं DMDW से। न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है ये पूरा। थ्योरी इसमें बहुत कम होगी, आपको बहुत कम थ्योरी देखने को मिलेगी, जैसे सैम्पलिंग हो गई, OLTP वर्सेस OLEP हो गया, स्लाइसिंग, डाइस ऑपरेशन, डाटा प्रोसेसिंग स्टेप्स, ये सब चीज़ें थ्योरी में आएंगी। तो आप मान के चलो कि अगर एंड सेमेस्टर आपका 50 नंबर का हो रहा है, मतलब मान के क्या चलो 50 नंबर का होता ही है, तो उसमें 30 नंबर या उससे ज़्यादा का न्यूमेरिकल होगा और बाकी के जो 20 नंबर होंगे उसमें आपकी थ्योरी देखने मिलेगी, जिसमें फिक्स्ड मैंने आपको टॉपिक बता दी, OLTP वर्सेस OLEP, स्लाइसिंग, डाइसिंग ऑपरेशन और ये डेटा प्रोसेसिंग स्टेप्स, डिसीजन ट्री और सैम्पलिंग। 2 टॉपिक होते हैं इसमें जो काफ़ी डिफिकल्ट होते हैं, जो काफ़ी डिफिकल्ट क्या, थोड़ा लोगों को पढ़ने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है, जैसे कि एक डिसीजन ट्री हो गया और एक ए प्रायरी हो गया। इन टॉपिक में लोगों को थोड़ी दिक्कत होती है। DMDW में रिसोर्सेज भी इजीली अवेलेबल नहीं है। इसका यूज़ ऐसा नहीं कि यहीं पे खत्म हो गया, आप नेक्स्ट सेमेस्टर आपको फिर से इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के ऑप्शन दिए जाएंगे और वहाँ पे आपको मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स, IoT और ये सब चीज़ें चूज़ करनी होंगी। तो उसमें आपको ये डेटा एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग में काम आएगा। कुछ टॉपिक हैं इसके जो काम आएंगे, जैसे ब्लॉक्स प्लॉटिंग हो गई, नॉर्मलाइजेशन हो गया, कोरिलेशन हो गया, बिनिंग हो गया, स्मूथिंग हो गया और ए प्रायरी भी हो गया, जो कि भी डिफिकल्ट था, मैंने बताया था आपको।
ये सब चीज़ें आपको काम आने वाली हैं आपके नेक्स्ट सेमेस्टर, यानी कि 6th सेमेस्टर में जब आप इलेक्टिव पढ़ रहे होगे उस टाइम आपसे पूछा जाएगा कि आप डेटा एनालिटिक्स लोगे या फिर मशीन लर्निंग लोगे या फिर IoT लोगे। तो इसमें डेटा एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, मतलब अगर आप पढ़े हो तो हाँ आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। तो इसका फ्यूचर स्कोप था, प्लस पॉइंट है अगर आप पढ़ रखे हो तो। नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं, कंप्यूटेशनल इंटेलिजेंस। पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट है। अगर 50 नंबर का एंड सेमेस्टर का पेपर आ रहा है तो इसमें ना के बराबर थ्योरी है, 5 से 6 मार्क्स की थ्योरी होगी लगभग, बाकी पूरा न्यूमेरिकल है। सब्जेक्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पूरा न्यूमेरिकल भरा हुआ जैसा बताया मैंने आपको, थ्योरी इसमें ना के बराबर है। ग्राफ्स ज़्यादा देखने को मिलेंगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। मैथ्स थोड़ी ज़्यादा है, इनकी मैथ्स अच्छी है वो ले सकते हैं। और एक चीज़ और देखो, सब्जेक्ट डिफिकल्ट है ना, बट पेपर इजी आएगा और मार्क्स काफ़ी अच्छे से स्कोर कर सकते हो तुम। थोड़ी सी अटपटी चीज़ लग रही है, बट हाँ आपके सीनियर्स ने ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि सब्जेक्ट डिफिकल्ट है बट पेपर इजी आता है, इजी टू स्कोर सब्जेक्ट है, आप स्कोर कर सकते हो अच्छा, ठीक है। और रिसोर्सेज भी इसकी इजीली अवेलेबल नहीं है। स्लाइड्स काफ़ी बड़ी होती हैं जो आपकी फैकल्टीज़ आपको देंगी, या फिर आप बोलोगे तो मैं भी आपको शेयर कर दूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन में। कुछ ड्राइव्स पे आपको जो स्लाइड्स मिलती हैं, PPTs मिलती हैं, वो सब चीज़ें काफ़ी लेंदी होंगी। फिर वही बात आ गई कि आप यूट्यूब पे जाओगे, पढ़ नहीं पाओगे थोड़ी स्लाइड्स, तो आप थोड़ा समरी देखना चाहोगे, फिर प्लेलिस्ट आपको नहीं मिलेगी। तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि रिसोर्सेज भी अवेलेबल नहीं होंगी। ग्राफ ज़्यादा देखने को मिलेंगे इस सब्जेक्ट में। पूरा मैथमेटिक्स है, पूरा कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है। इस बीच में आपको शाउट आउट देना चाहूँगा एक बहुत ही अच्छी सी ब्रांड की, जो कि है देसी ग्राफिक्स। भुवनेश्वर की ये ब्रांड है। और होता क्या है कि आप जब एक किसी स्टोर पे जाते हो कपड़े खरीदने, तो आपको कपड़े की या तो क्वालिटी पसंद नहीं आती, या फिर उस पर जो छपा हुआ चीज़ें होती हैं या फिर प्रिंट होता है वो आपको पसंद नहीं आता। तो आप इन यहाँ कस्टमाइज टी-शर्ट्स बनवा सकते हो, आप कपड़े की क्वालिटी भी चूज़ कर सकते हो, और ऑब्वियसली उसकी प्राइस वेरी करेंगी आप जैसे जैसे क्वालिटी चेंज करोगे। तो आप कपड़े की क्वालिटी भी चेंज कर सकते हो, और उस पर आप क्या प्रिंट करोगे, एनिमे प्रिंट कर सकते हो, कार्टून प्रिंट कर सकते हो, मीम प्रिंट कर सकते हो, इवन आप स्लीव्स पे भी प्रिंट कर सकते हो। फ्रंट पे और बैक पे तो कर ही सकते हो, स्लीव पे भी कर सकते हो। स्लीव से बहुत कम लोग प्रिंट करते हैं, तो आप इस पे देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा इनके गूगल फॉर्म की, आप इस पे जाएं और चेकआउट करें। स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट ₹290, काफ़ी सस्ती डील है ये, आप ₹290 से अपनी खुद की कस्टमाइज टी-शर्ट पा सकते हैं। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं, जो कि है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब देखो इस सब्जेक्ट में, इसके नाम में बच जाना, ठीक है। इस सब्जेक्ट में क्या है कि बहुत कुछ ऐसा सुनने में लग रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखूंगा, उसके बाद फिर कुछ ऐसा रोबोटिक्स सा होगा, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। सब लोग धोखा खा चुके हैं ऐसा AI ले करके कि हाँ काफ़ी मतलब कुछ कूल साउंड कर रहा है, पढ़ते हैं, बहुत लोग ले लिए थे ऐसा। तो वैसा कुछ नहीं है, नाम में मत जाना है इसके, ठीक है। काफ़ी प्यारा सा सब्जेक्ट है। इसमें आपको बेसिकली थोड़ी सी न्यूमेरिकल्स मिलेंगे और थोड़े बहुत पजल टाइप के प्रॉब्लम, जैसे 8 क्वीन प्रॉब्लम हो गई, वाटर जेक प्रॉब्लम हो गई, थोड़े पजल्स के प्रॉब्लम है। और फिर कुछ एल्गोरिथम्स भी देखने मिलेंगे आपको, जो कि 5th सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, डेटा एनालिसिस एंड एल्गोरिथम। इसमें आपको कुछ एल्गोरिथम्स मिलेंगे जो कि कॉमन होंगे आपके डेटा एनालिसिस एंड एल्गोरिथम में भी होंगे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी होंगे। ब्रेथ फर्स्ट सर्च, डेप्थ फर्स्ट सर्च और भी कुछ 2-3 एल्गोरिथम है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा सा कि आप दोनों सब्जेक्ट में एक ही चीज़ पढ़ रहे हो, वो चीज़ है। उसके बाद एंड सेम का तो एक दिन में तैयार हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, मैंने आपको बताया, एन क्वीन और वाटर जेक प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट होता है काफ़ी, और ईजी होता है स्कोर करने के लिए, काफ़ी ईजी स्कोर करने के लिए। 50 नंबर का अगर एंड सेमेस्टर का पेपर आ रहा है तो इसमें 10 से 15 नंबर की आप थ्योरी एक्सपेक्ट कर सकते हो, बाकी पार्ट न्यूमेरिकल रहेगा, या फिर जो मैंने आपको बताया पजल टाइप की प्रॉब्लम रहेंगी, ये रहेंगी। तो एक दिन पहले हो जाएगा ये। और अगर रिसोर्सेज की बात करें तो यूट्यूब प्लेलिस्ट अवेलेबल है इसकी, ठीक है, आराम से मिल जाएगी यूट्यूब प्लेलिस्ट। काफ़ी अच्छे यूट्यूब चैनल मिल जाएंगे आपको, जिस पे आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, आप पढ़ सकते हो आराम से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काफ़ी लोग ऐसा करते हैं कि जो AI लेते हैं वो अगले सेमेस्टर में, यानी कि 5th से जब 6th सेमेस्टर में जाते हैं तो ML ले लेते हैं। हाँ, थोड़ा सा लोग करते हैं, AI के बाद ML लेते हैं, तो ये एक ट्रेंड होता है। तो AI के बाद आप ML ले सकते हो। इसका मैं फ्यूचर स्कोप कहूँगा कि है, आने वाले सेमेस्टर्स में इसका यूज़ है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखो। AI के बाद आप ML ले सकते हो, ठीक है। कंप्यूटेशनल इंटेलिजेंस का फ्यूचर स्कोप कुछ ऐसा खास नहीं है, आने वाले किसी सेमेस्टर में कोई यूज़ नहीं है इसका, है ना। करियर बनाना हो आपको तो अलग बात है, बट हाँ अगर आप सोच रहे हो कि ऐसा कोई सब्जेक्ट आएगा 5th, 6th, 7th या 8th सेमेस्टर में जो कि कंप्यूटेशनल इंटेलिजेंस के टॉपिक्स का यूज़ करेगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। उसके बाद बात कर लेते हैं बिग डेटा की। देखो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मेरा भी बिग डेटा था। काफ़ी इजी सब्जेक्ट है, पूरा का पूरा थ्योरेटिकल है। मेरे ख्याल से 2 न्यूमेरिकल होते हैं इसमें बस, ब्लूम फिल्टर का और एक मैप रिड्यूसिंग न्यूमेरिकल होता है, और एक और कोई न्यूमेरिकल होता है, ठीक है, रैक न्यूमेरिकल होता है, रैक्स के न्यूमेरिकल होता है।
ये सब चीज़ें होती हैं और काफ़ी ईजी होता है, ठीक है। मतलब तुम बोलना तो नहीं चलेगा, क्लास नहीं भी करोगे ना, 1-2 दिन नहीं भी करोगे तो गलत हो गया बोलना, बट हाँ 1-2 दिन थोड़ा अच्छे से बोलते हैं, शुगर कोट करके बोलते हैं। 1-2 दिन आप क्लास छोड़ भी दोगे ना तो ऐसा कुछ नहीं, आप आराम से घर पे बैठ के पीपीटी देख के पढ़ सकते हो, ठीक है। रिसोर्सेज की मेरे ख्याल से ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, और अगर पड़ेगी भी तो यूट्यूब पे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, स्लाइड्स पढ़ के आप सब संभाल सकते हो। बहुत ईजी सब्जेक्ट है, पूरा थ्योरी है, आप आराम से पढ़ लो। अगर क्लास जा रहे हो तो क्लास में सुन लोगे तब भी आपका काम आराम से हो जाएगा। और फिर पढ़ना पड़ेगा इसको, ऐसा नहीं है थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, कंप्लीट थ्योरेटिकल है, ऑब्वियसली थ्योरेटिकल है तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा। फ्यूचर स्कोप की बात करें तो नेक्स्ट सेमेस्टर में जब आप जाओगे 6th सेमेस्टर में, डेटा एनालिसिस करके एक सब्जेक्ट आएगा आपके सामने। उसमें बीडी का एक चैप्टर है हडूप इकोसिस्टम, वो भी थ्योरेटिकल चैप्टर है पूरा, ठीक है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप अगर इसमें पढ़े हो तो वहाँ पे जाके आपको बस रिवाइज करना है। बस मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि थोड़ा सा पढ़े हो, आगे चल के थोड़ा सा यूज़ पड़ेगा। यूज़ क्या पड़ेगा, बस ये थ्योरी का चैप्टर, वहाँ भी थ्योरी के चैप्टर में है, बस और कुछ नहीं है। अब बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट सब्जेक्ट की, जो कि है क्रिप्टोग्राफी। तो पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट है, 6 से 7 यूनिट्स होंगी इसमें आपकी, और पूरा का पूरा न्यूमेरिकल है ना। थ्योरी काफ़ी कम है इसमें। अगर आपकी मैथ्स अच्छी है तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। अगेन फ्यूचर स्कोप इसका नहीं है, फ्यूचर स्कोप मैं कहूँ तो भी ये मत समझ लेना कि जॉब नहीं है इसमें। इसका मतलब ये है कि आने वाले कुछ सेमेस्टर्स में, फिर से बार बार बता रहा हूँ, आने वाले कुछ सेमेस्टर में इस सब्जेक्ट का और कोई टॉपिक नहीं आने वाला है, कोई यूज़ नहीं है। उसके बाद आपकी मैथ्स अच्छी है तो अच्छा स्कोर कर सकते हो। काफ़ी वास्ट टॉपिक है ये, और 70% न्यूमेरिकल है। मतलब आप कह लो कि 50 नंबर का अगर पेपर है तो उसमें 70% पूरा न्यूमेरिकल रहेगा, 30% थ्योरी रहेगी, जो कि थोड़ी बहुत हुई काफ़ी। आपकी मैथ्स अच्छी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छी है तो आप कर सकते हो। तो अच्छा सब्जेक्ट है, ले सकते हो आप क्रिप्टोग्राफी। बाकी फिर आप क्लास मटेरियल वगैरह पढ़ोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा आपको। और रिसोर्सेज की बात करें तो इसके रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हैं, ईजिली आपको रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे कि आप जहाँ से पढ़ सको, समरी ले सको और ये सब करो। और ये सब भी जितना मैंने आपको डिटेल बताया हर सब्जेक्ट के बारे में, वो मेरा पर्सनल था, बिग डेटा का और एआई का। और बाकी जो भी मैंने आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स बताए, क्रिप्टोग्राफी, डीएमडीडब्ल्यू, कंप्यूटेशनल इंटेलिजेंस, ये सब सब्जेक्ट आपके भैया दीदी लोग से पूछ के बताए हैं। तो इन लोग के हिसाब से रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हैं, और थ्योरी कितनी है, न्यूमेरिकल कितनी, सब मैंने आपको बताया है। मतलब इतनी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको कलेक्ट करके दे दी। आप अब अपना इलेक्टिव सब्जेक्ट आराम से चूज़ कर सकते हो और अपने आगे के 6 महीने प्लान कर सकते हो कि आप क्या पढ़ोगे, बिना किसी पछतावे के कि हाँ मैंने ये सब्जेक्ट लिया है और ये बेस्ट चॉइस है मेरे हिसाब से। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि बाकी के भी काफ़ी काम आने वाली है। वीडियो थोड़ी लेट पोस्ट कर रहा हूँ, बट ठीक है, मैनेज कर लो। बाय।